वैदिक कथाएं और गाथाओं के एपिसोड 12 में आपका से स्वागत है। मैं आपका मेजबान, एक साधारण कथाकार। आज हम भारत की पवित्र नदियों और उनसे जुड़ी पौराणिक गाथाओं का अन्वेषण करेंगे। ये नदियां केवल जल स्रोत नहीं हैं, बल्कि देवियों के रूप में पूजनीय हैं, जिनकी अपनी अनोखी कहानियां और धार्मिक महत्ता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में नदियों को पवित्र माना गया है और इन्हें अक्सर देवी रूप में व्यक्त किया जाता है। ये धार्मिक अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इन्हें शुद्धिकरण और जीवन प्रदान करने वाली शक्तियों से संपन्न माना जाता है। आइए भारत की कुछ सबसे पूजनीय नदियों की गाथाओं में गहराई से उतरते हैं। खंड 1, गंगा। गंगा नदी हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय नदी है। उसे एक देवी के रूप में पूजा जाता है, जो स्वर्ग से धरती पर शुद्धि के लिए अवतरित हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा भगवान विष्णु के चरणों से प्रवाहित हुई और भगवान शिव की जटाओं से होकर धरती पर उतरी। गंगा से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा राजा भगीरथ के पूर्वजों की राख को शुद्ध करने के लिए उनके धरती पर अवतरण की है। भगीरथ ने गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की थी। गंगा के प्रबल प्रवाह को शांत करने के लिए शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेटा, जिससे गंगा धीरे धीरे धरती पर उतरी। यह कथा भक्ति, तपस्या और पवित्र नदी की शुद्धिकरण शक्ति को दर्शाती है। खंड 2, यमुना। यमुना हिंदू धर्म में एक और पवित्र नदी है, जिसे मृत्यु के देवता यम की बहन के रूप में व्यक्त किया गया है। यमुना का भगवान कृष्ण के साथ गहरा संबंध है, जिन्होंने अपने बचपन का अधिकांश समय यमुना के तट पर बिताया। यमुना से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा कृष्ण द्वारा कालिया नाग को वश में करने की है, जिसने यमुना के जल को अपने विष से प्रदूषित कर दिया था। कृष्ण ने कालिया के सिरों पर नृत्य किया और नदी को शुद्ध किया। यमुना को अक्सर प्रेम और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। खंड 3, सरस्वती। सरस्वती नदी वैदिक पौराणिक कथाओं में एक अद्वितीय स्थान रखती है। हालांकि अब यह दृश्य नहीं है, लेकिन माना जाता है कि यह कभी बहुत तेजी से बहती थी और वैदिक सभ्यता का पोषण करती थी। सरस्वती ज्ञान, संगीत और कला की देवी भी हैं। कथा के अनुसार सरस्वती नदी एक श्राप के कारण अदृश्य हो गई, लेकिन उसे वैदिक संस्कृति में उसके योगदान के लिए अभी भी पूजनीय माना जाता है। माना जाता है कि यह नदी अब भूमिगत रूप से प्रवाहित होती है और प्रयागराज में गंगा और यमुना के साथ त्रिवेणी संगम में मिलती है। खंड 4, गोदावरी। गोदावरी, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, हिंदू पौराणिक कथाओं में एक और महत्वपूर्ण नदी है। उसे एक देवी के रूप में व्यक्त किया गया है, जो धरती पर समृद्धि और आत्मिक शुद्धिकरण लाने के लिए अवतरित हुई। गोदावरी से जुड़ी एक प्रमुख कथा आर्षि गौतम की है, जिनकी कठोर तपस्या और भक्ति के कारण यह नदी धरती पर अवतरित हुई। माना जाता है कि इस नदी में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और इसकी पवित्रता गंगा के समान मानी जाती है। खंड 5, कावेरी। कावेरी नदी दक्षिण भारत में पूजनीय है और इसे एक देवी के रूप में देखा जाता है, जो भूमि को जीवन और उर्वरता प्रदान करती है। कथा के अनुसार कावेरी आर्षि कावेरा की पुत्री थी और उन्होंने स्वयं को एक नदी के रूप में परिवर्तित कर दिया, ताकि वे जीवन को शुद्ध और पोषित कर सकें। कावेरी की कथा में आर्षि अगस्त्य का भी उल्लेख है, जिन्होंने कावेरी को अपने कमंडल में रखा था। जब उन्होंने कमंडल को रखा, तब कावेरी उसमें से प्रवाहित हुई और नदी बन गई। यह कथा भक्ति, शुद्धता और नदी के पोषण गुणों को दर्शाती है। आज के एपिसोड में पवित्र नदियों और उनकी गाथाओं के बारे में बस इतना ही। ये नदियां, जो देवियों के रूप में पूजनीय हैं, भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि आपको यह एपिसोड पसंद आया, तो कृपया हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें, रेट करें और रिव्यू दें। अगले एपिसोड में हम युगों और समय चक्र के विषय का अन्वेषण करेंगे। तब तक प्राचीनों की बुद्धि आपके मार्गदर्शन में बनी रहे।